हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों। तो आज बात करेंगे जगत भैया के छोटे भाईजान यानी कि प्रिंस की करेंगे, क्योंकि प्रिंस जो है इन दिनों उनको मिर्ची लगी हुई है। अब जगत भैया जो हैं वो अपनी 5th मैरिज एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करेंगे। तो इसको लेकर जो है छोटे भैया बड़े निराश नजर आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि बड़े भैया के खुशी में छोटे भाई को भी खुश होना चाहिए था, लेकिन छोटे भाई को अब इस बात का मलाल है कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है दोनों भाई भाभी ने खराब कर दी। तो अब सवाल ये उठता है कि वो खराब उन्होंने कोई जानबूझ के तो किया ही नहीं। उस वक्त वो सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी और आपको किसी ने रोका नहीं था कि आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मत मनाइए। ये एक छोटे भाई होने के नाते, एक ब्लड रिलेशन होने के नाते आपने खुद सोचा था, जो लोगों को भी अच्छा लगा कि अभी अगर घर पर बुरा वक्त चल रहा है तो छोटे भाई ने चलो कुछ तो सोचा और अपना सोच के जो है उन्होंने पार्टी नहीं मनाई, सेलिब्रेट नहीं किया। तो उस वक्त आपको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। पर अब जो हरकतें आप कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि आप जो है इस वक्त जलनखोर इंसान लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने बड़े भाई और भाभी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आप अपनी मम्मी से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अपनी माँ को ये कह रहे हैं कि आपको तो सिर्फ बड़े भाई की पार्टी की पड़ी है, मेरे पार्टी की तो पड़ी ही नहीं, क्योंकि 24 फरवरी को आपकी रिंग एनिवर्सरी है, एंगेजमेंट एनिवर्सरी, माफ कीजिएगा, एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। अब आप ब्लॉग में भी यही बात बोल रहे हैं कि मेरी एनिवर्सरी तो बर्बाद कर दी, अब मेरी जो है वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं मनाई, लेकिन एंगेजमेंट एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। तो मैं एक चीज प्रिंस से बोलूंगी, अगर प्रिंस आप मुझे सुन रहे हैं तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो सिचुएशन अलग थी, अभी आपकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है और इंगेजमेंट एनिवर्सरी जो है बहुत बड़े पैमाने पर नहीं मनाना चाहिए। आप और आपकी पत्नी दोनों कहीं जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ना कि 50 लोगों को बुला के पार्टी करें। पार्टी वही नहीं होती कि आप लोगों को बुलाएं, खाना खिलाएं, उनके साथ एंजॉय करें। आप अपनी पत्नी के साथ अगर एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आप दोनों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों की जो है वो एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। और एंगेजमेंट एनिवर्सरी से ज़्यादा तो वेडिंग एनिवर्सरी होती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस साल अगर आप सब नहीं मना पाए तो आप सब अगले साल के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी आप दोनों बहुत कम बाहर जाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए। आप दोनों को तो बाहर एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए, क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, जिससे आप दोनों के रिश्ते में ज़्यादा जो है वो प्रगाढ़ता आएगी। लेकिन आपको इस बात का दुख है कि भैया जो हैं वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं और वो भी धूमधाम से। तो देखो उनका सिचुएशन बहुत अलग है, क्योंकि उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लग रहा था कि तुम्हारे भैया और भाभी जो है वो अलग हो जाएंगे, उनका डाइवोर्स ना हो जाए। तो अब वो चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चीजें जो है उनका अंत हो चुका है। तो इसीलिए वो अपनी 5th वेडिंग एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए, इसमें तो आपकी भी खुशी है कि आपके भैया भाभी खुश हैं। परिवार में अगर कोई खुशी मना रहा है तो उनके साथ खुशी मनानी चाहिए, उनके साथ दुख नहीं मनाना चाहिए कि नहीं मेरी वेडिंग एनिवर्सरी खराब हो गई और वो देखो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या आप ये चाहते हैं कि वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट ना करे? और कोई जानबूझ के आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के टाइम पर जो है कंट्रोवर्सी तो की नहीं गई होगी। अगर प्लान्ड है तो वो भी आप अपने ब्लॉग में बता दीजिएगा कि नहीं नहीं उन्होंने तो प्लानिंग के तहत पूरा जो है ये प्लॉटिंग की थी और मेरी एनिवर्सरी खराब कर दी। जब उन्होंने प्लॉटिंग नहीं की, जब उन्होंने कंट्रोवर्सी जो है वो जानबूझ के नहीं किया, सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ही होती जा रही थी, तो फिर आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए।
अब उसके लिए आपको इतने दिनों तक दुख मलाल ये सब अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपका बड़ा भाई है, आप अपने बड़े भाई से अगर अटैच्ड नहीं होंगे तो फिर एक घर, एक सदस्य, एक परिवार होने का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। और आप बार बार अपनी माँ से ये उम्मीद कर रहे हैं। आपकी माँ थोड़ा ना पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी, आपकी माँ थोड़ा ना आप दोनों पति पत्नी को गोवा भेजेंगी, आपकी माँ थोड़ा ना कहेंगी कि तुम दोनों एकांत में रहो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। ये तो आप पति हैं, वो आपकी पत्नी है रंजना। आप दोनों को ये सोचना चाहिए। और आप दोनों जब प्रोग्राम बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को कोई तकलीफ होगी या आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जा सकते घूमने। ये अधिकार सिर्फ मैंने अपने बड़े बेटे और बहू को दे रखा है। अगर आपकी माँ ये बोलती है कि नहीं, बाहर घूमने का, मौज मस्ती करने का, एंजॉय करने का अधिकार सिर्फ बड़े बेटे और बहू को है, तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं, तब आपकी शिकायत बनती है। लेकिन आपकी माँ ने आपको रोका नहीं है, आपकी माँ ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी पत्नी है, आपको खुश रखने की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार से, पूरे कुनबे से ये उम्मीद करें कि वो आपकी हेल्प करे बाहर भेजने में। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जो है गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत आप सोच रहे हैं। आप अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करिए। अपनी जो रिंग सेरेमनी है आपकी, वो आप अपनी पत्नी के साथ मनाइए। फिर चाहे आप बाहर खाने जा सकते हैं या फिर घूमने जा सकते हैं। कोई ऐसा प्लान बनाइए जो सिर्फ आपके और आपकी पत्नी के बीच हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी पत्नी को। कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, आपको किसी ने मना नहीं कर रखा। आप सरप्राइज प्लान करिए अपनी पत्नी के लिए, पर बार बार गिले शिकवे मत करिए। अभी चीज़ें जो हैं वो सही हो रही हैं। कब तक सही रहेंगी ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, खुद जगत भैया नहीं जानते कि कब तक उनका दिमाग ठीक रहेगा। तो जब तक उनका दिमाग ठीक है और ऐसा लग रहा है कि वो सही ट्रैक पर है तो जाने दीजिए। पीछे से उंगल मत कीजिए, पीछे से टांग मत खींचिए। एक छोटे भाई होने का फर्ज निभाइए। आप पर कभी कोई विपदा आएगी तो आपका बड़ा भाई ही आपके लिए खड़ा रहेगा, आपकी माँ और आपके पिताजी ही आपके लिए खड़े रहेंगे। तो सोचिए कि आप एक परिवार हैं और परिवार में किस तरह रहा जाता है। परिवार में दुश्मनों की तरह रहना कोई अच्छी बात नहीं है, और दिल में इतना बोझ रख के रहना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं आपके ब्लॉग जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने बड़े भाई से कंपटीशन करते हैं। आपको इस बात का दुख है कि मेरा बड़ा भाई मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है, और आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सपोर्ट करे। तो देखो, ऐसा होता नहीं है कभी भी। बड़े भाई को जितना सपोर्ट करना चाहिए मुझे लगता है उतना जगत भैया करता है, उतना वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। कदम तो आप ही को बढ़ाने हैं आगे। तो आप इस रिंग सेरेमनी जो है वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और अगला जो वेडिंग एनिवर्सरी आने वाला है उसमें भी आप सब अच्छा प्लान कर सकते हैं। अभी से प्लान करिए और गिले शिकवे मत करिए। भाई भाभी के खुशी में खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भाई आपके भाई भाभी जो हैं उनका मिलन हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा था, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारे भाई भाभी जो हैं वो एक बार फिर से एक साथ दिख पाएंगे। बहुत सारे लोगों की उम्मीद टूटी हुई थी, आपकी माँ, भाई, आपकी खुद की उम्मीद टूटी हुई थी। तभी तो आपने अपनी भाभी को बड़ा संभाला उस वक्त में, और आपको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो एक बार फिर से अपना दिल बड़ा कीजिए, अपना दिल बड़ा करिए और अपने भाई की खुशी में शामिल हो, और अपनी खुशी को भी सेलिब्रेट करो।